ચાલો આજે આપણે કવિતા 5 ધરતી કી શાન એનું ગાન કરીશું। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती शाधीर तू है, अग्नि शावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस कविता का कवि है पंडित भरत व्यास जी। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उसका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। ये जो कविता है हमारी, वो हिंदी पिक्चर गांव गोरी नाम से उसका गीत है, वो लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढाल में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। मनुष्य है वो सब कुछ कर सकता है। और धरती की शान तो भारत की संतान, कवि है जो वो मनुष्य को कहता है कि तू धरती की शान है, धरती की आबरू है और भारत की तू संतान है। हम सब भारत माता के संतान हैं और हम धरती पर जो हमारा जन्म हुआ है वो हमारी एक शान है और हम भारत माता के संतान हैं। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, हमारी मुट्ठी है जो उसमें बंद तूफान हुआ है। मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य है वो जो चाहे वो कर सकता है और मनुष्य महान बड़ा महान है, ऐसा कवि हमें कहते हैं। तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। जो मनुष्य चाहे तो वो पर्वत और पहाड़ों को फोड़ दे।
हमारा हिमालय भारत देश में सबसे बड़ा पहाड़ है हिमालय। वो हिमालय को हमने तोड़ के फोड़ के उसमें कहीं रास्ते बनाए हैं और कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पर्वतीय स्थल पर, तीर्थ स्थान पर हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? तो हम मनुष्य ने वहाँ पे रास्ता बनाया है। ऐसा हम मनुष्य महान है। तो मनुष्य है पर्वत को भी तोड़ फोड़ देते नहीं। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। जो नदियाँ है बहती है उसके मुख होता है वो भी मोड़ दे सकते हैं। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। मनुष्य जो चाहे तो माटी में से भी अमृत बना सकते हैं। ऐसा कवि हमें कहते हैं। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। हमारी धरती है, मनुष्य जो चाहे तो धरती को अंबर यानी आकाश, गगन से भी, हमारी धरती गगन से भी जोड़ दी जाती है। अमर तेरे प्राण, मनुष्य के प्राण है, अमर है। मनुष्य कभी मरता नहीं है। युगों युगों तक मनुष्य का जन्म हुआ है। कई अमर आत्मा पृथ्वी पर आए, अच्छे अच्छे काम करके चले गए। तो मनुष्य है, उसका प्राण अमर है। मिला तुझको वरदान। और मनुष्य को कवि कहते हैं कि भगवान ने वरदान दिया है कि तुम्हारे प्राण अमर है, कभी मनुष्य मरता नहीं है। वो हम अपनी सभी यादें पृथ्वी पर छोड़ जाते हैं। अपना अच्छा किया हुआ काम पृथ्वी पर छोड़ जाता है। दाखला अब्दुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों जो हमारे बीच नहीं है, फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी सब जो काम करके गए हैं वो आज भी हमारे बीच उसका काम जिंदा है। इसलिए मनुष्य कभी मरता नहीं है। वो उसकी आत्मा स्वयं भगवान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल। नयन यानी आँख, आँख में ज्वाल એટલે अग्नि, तेरी गति में भूचाल એટલે तेरी गति है जो उसमें भूकंप है। तो मनुष्य जो भी चाहे वो उसकी आँखों में ज्वाला जैसी आँखों है, उसकी अग्नि जैसी, और उसकी गति भूकंप सारी पृथ्वी को हिला देता है, वैसी मनुष्य की गति है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, और मनुष्य की छाती में महाकाल ईश्वर है, वो छिपा हुआ है। वो जो भी चाहे वो कर सकता है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य हो सकता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हे मनुष्य, तू पृथ्वी के लाल हो। और हिमगिरी એટલે बर्फ़ के पहाड़। हमारा हिमालय है, हिमालय पहाड़ है, उसकी चोटी पर सभी जगह पर बर्फ़ ही छाया हुआ है। तो कवि कहते हैं कि पृथ्वी के लाल हो तुम और हिमगिरी सा तेरा भाल है। भाल એટલે कपाल, हमारा जो तो ललाट कपाल, तो कपाल है वो हिमगिरी बर्फ़ जैसा है, हिमालय पहाड़ जैसा है। और तो पृथ्वी का लाल हो, लाल એટલે पुत्र। तो मनुष्य है पृथ्वी के लाल है, और उसका भाल, उसका कपाल हिमगिरी जैसा है। तेरे भ्रुकुट में तांडव का ताल है, और उसकी भ्रुकुटी है उसमें तांडव जैसा, जैसे शिव भगवान तांडव करते हैं वैसा ताल है। निज को तू जान, हे मनुष्य, निज अपनों को तुम जान, जरा शक्ति पहचान। हमें मनुष्य सबको जानता है, लेकिन अपनी शक्ति को वह पहचान नहीं सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपनी शक्ति को जान, पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तू अगर वाणी चला, अपनी वाणी का उपयोग कर तो युग का आह्वान है। धरती सा धीर तू ही अग्नि सा वीर है। हे मनुष्य, तू धरती जैसा धीर गंभीर,
धरती माता है वो धीरज वाली है। उस पर कितना भी भूकंप आए, हम कितना भी गड्ढा डाले, फिर भी धरती माता कभी निडर नहीं होती, धीर गंभीर होती है। तू है अग्निशा वीर, हे मनुष्य तू अग्नि जैसा वीर पुरुष है। तो तुम्हें कभी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। मनुष्य चाहे तो वो काल समय को भी रोक देता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पृथ्वी पर, समाज में, जगत में बहुत पाप हो रहे हैं, पशुता हो रही है, कहीं दया नहीं है, पापों का प्रलय हो रहा है, विस्फोट हो गया है। तो पापों का प्रलय यदि मनुष्य चाहे तो पापों का प्रलय रुक सकता है। और पशुता का शीश झुके, पशुता, हत्या समाज में बहुत हो रही है, तो वो पशुता का शीश झुक जाएगा यदि मनुष्य तू चाहे तो। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो पाप भी दूर हो जाएगा और पशुता भी नष्ट हो जाएगी, अगर मनुष्य हिम्मत से काम ले तो। गुरु सा मतिमान, हे मनुष्य तू गुरु जैसा बुद्धिशाली है। मतिमान यानी बुद्धिशाली, तू मनुष्य जैसा बुद्धिशाली है। पवन सा तू गतिमान, पवन जैसी तेरी गति है। हे मनुष्य तेरी गति पवन जैसी है, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तुम मनुष्य चाहे तो नभ से भी ऊंची उसकी उड़ान है, वो नभ से भी आगे उड़ सकता है, जा सकता है। धरती की शान तू भारत की संतान, हे मनुष्य तू धरती की शान है, आन बान और शान है और भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंध तूफान है, तेरी मुट्ठी है उसमें तूफान बंद है। तू जो भी चाहे वो कर सकता है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। हे मनुष्य तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तू जो भी चाहे वो कर सकता है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को बहुत महान बताया है। मनुष्य जो भी चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों का मुख भी मोड़ सकता है, माटी में से अमृत निकाल सकता है, धरती को अंबर से जोड़ सकता है और मनुष्य के प्राण आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य धरती से भी धीर है, गंभीर है, अग्निशा वीर है। मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है, समय को भी रोक सकता है, और पापों का प्रलय रोक सकता है और पशुता का शीश झुका सकता है। मनुष्य बहुत बड़ा महान है। इस कविता में हमने बहुत सारे मनुष्य के गुण देखे। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। इस कविता का आप भी, मैंने जो गान किया ऐसे आपको भी गान करना है, फिर उसका शब्दार्थ लिखना है। कविता आपको पठन करना है, लेखन करना है और शब्दार्थ लिखना है। फिर उसका अभ्यास जो है वो अभ्यास भी आपको पेंसिल से लिखना है और एक हिंदी का नोटबुक बनाना है, उसमें ये अभ्यास स्वाध्याय भी लिखना है। मैं आपको और जानकारी अगली बार दूंगी, स्वाध्याय अगली बार कराऊंगी। आज ये कविता आपको कंठस्थ करनी है, गायन करके कंठस्थ करनी है।